कारण कौन, कर्ता कौन और परिणाम कौन भोगता है। हमें लगता है कारण हम ही है और कर्म भी हम ही कर रहे हैं और परिणाम भी हम ही भोग रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अज्ञानवश हमें ऐसा लगता है। कारण शरीर और मन है, कर्ता भी शरीर और मन ही है और भोगता भी शरीर और मन ही है। हम अज्ञान के कारण इसी को मैं समझ बैठे हैं। इसीलिए हम या तो कभी बहुत खुश दिखाई पड़ते हैं या कभी बहुत दुख। हमको पता ना होने के कारण जो भी घट रहा है शरीर से या मन से, उसका सब कारण और कर्ता हम खुद को ही मानते हैं और उसको भोगते भी है। यही अहंकार है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अहंकार है, पर जब हम इसी चीज को ध्यान से देखने लग जाए, समझने लग जाए, तो अहंकार को हम ढूंढते ढूंढते जाएंगे होश से, तो एक दिन वे विलीन हो जाएगा और ज्ञान का उदय हो जाएगा। जब होश आ जाता है, जब ज्ञान का उदय हो जाता है, तब हम देख पाते हैं कि कारण कौन है, कर्ता कौन है और कौन भोग रहा है। जैसे कि मुझे भूख लगा, भूख का कारण है शरीर और भोजन का कारण है भूख, और भोजन करना हुआ कर्म और पेट भर जाना हुआ परिणाम। जैसे कि भूख लगा पर भोजन नहीं है, तो भूख के कारण हम विचार करने लगे कि चोरी करें और हमने चोरी करके पेट भरा, पर हम पकड़ गए। अब दंड भोगना पड़ेगा। चोरी करने का पहला कारण था भूख अथवा शरीर। भूख के कारण ही विचार आया अथवा मन। फिर हमने शरीर और मन की चालाकी से ही चोरी किया और जब हम पकड़ा गए तब दंड भी शरीर और मन ही भोगेगा। तो यह सब जो घटना हुआ उसको हम अज्ञानवश में समझ लेते हैं कि मैंने ये किया और मुझे दंड मिल रहा है। तब हम बहुत दुखी, बहुत परेशान हो जाते हैं। पर यहीं पर होश होता अर्थात ज्ञान होता तो वे स्वयं को कर्ता नहीं मानेंगे। वे सब प्रकृतिवश हो रहा है, वे तो इन सब से अछूते हैं। भूख का कारण था शरीर, फिर मन में विचार आया और शरीर और मन के कारण चोरी किया, और जब दंड भोगेगा तो शरीर भोगेगा और मन भी उसमें शामिल होगा। जो कारण है उसको परिणाम मिलता ही है। मैंने इसको भूख से जोड़ा, आप इसको किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं। कारण जो है अंत में परिणाम उसी को ही मिलेगा, पर अज्ञानवश हम कारण भी खुद को, कर्ता भी खुद को और परिणाम भोगने वाला भी खुद को मानते हैं। इसीलिए ही बहुत ज्यादा दुख भोगते हैं। जिसके पास होश हो तो होश में उन्होंने जो भी किया हो तो उसका परिणाम आएगा, अच्छा बुरा कुछ भी कैसा भी, तब वे उसको स्वीकार कर लेते हैं। बहुत विचलित नहीं होते हैं, पर
जिनके पास होश नहीं है वे बहुत तड़पते हैं, बहुत दुखी होते हैं। इसीलिए पहले होश को साधें, स्वयं को जानें। जब जीवन में जागरूकता आ जाता है तब हम अपनी होश से कुछ भी करें, उसका ना कोई पाप होता है ना कोई धर्म होता है, क्योंकि वे सभी चीजों से अछूते रहते हैं। और होश होने का बहुत बड़ा फायदा है। जब कुछ चीजें चित्त में या शरीर में उठ रहा होता है तभी पता चलता है उसका, फिर हम होश पूर्ण से प्रयोग कर सकते हैं। पर होश नहीं है तो वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है शरीर में, मन में, फिर इसके कारण क्या होने वाला है और इसके कारण फिर क्या परिणाम आने वाला है। हमें कुछ भी पता नहीं होगा, सब बेहोशी में हो जाएगा। होश होने से शरीर की अवस्था, मन की अवस्था तुरंत ही पता चल जाता है। उसके कारण आगे क्या परिणाम हो सकता है वे भी जान सकते हैं। तो फिर चीजों को स्वीकार करने का भाव आसानी से आ जाता है और जो भी हो रहा है उसका कारण, कर्ता या फल भोगने वाला, भोगता, कुछ भी वे खुद को नहीं समझते। वे इन सब से अछूते रहते हैं। जानने में और न जानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कोई दो इंसान एक ही तरह का, एक ही जैसा काम कर रहा है जीवन में। एक के पास होश है, वे जानता है चीजों को, और दूसरे के पास नहीं है, वे समझ नहीं पाता है चीजों को। और जिसके पास होश है, जो समझता है, वे जीवन में बहुत ज्यादा सुखी या बहुत ज्यादा दुखी नहीं होगा। वे शांत ही होंगे, एक समान से ही रहेंगे। वहाँ जो भी आगे होने वाला है उसके लिए उनके मन में पहले से ही स्वीकार भाव है। और न जानने वाला इंसान कभी बहुत दुखी होगा, कभी बहुत खुशी का अनुभव करेगा, पर बहुत गहरा खुशी या आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वे हर एक चीज का कारण खुद को ही मानेगा और परिणाम भी खुद ही भोग रहा हूँ ऐसा मानेगा। वे परिणाम के लिए तैयार नहीं हुए होते हैं, तो उनका दुख का कारण भी वही है। जब तक अहंकार है तब तक हम स्वयं को ही कारण, कर्ता और भोगने वाला मानते हैं। जब अहंकार विलुप्त हो गया और ज्ञान का उदय हो गया तब हम खुद को इन सब से मुक्त करेंगे। तब हम कारण, कर्ता और भोगता ये सब से मुक्त हो जाएंगे। इसको हमें जानना है। जानने से ही हम मुक्त हो जाएंगे। जब तक शरीर है तब तक कारण भी होगा, कर्ता भी होगा, परिणाम भी होगा और भोक्ता भी होगा। पर ज्ञान होने से इन सब से भी हम अछूते रह सकते हैं। इसीलिए पहले होश को साधना है। जो जहाँ जैसी अवस्था में है उसी से ही शुरू करना है। पहले कुछ छोड़ने की या अच्छे बनने की कोशिश नहीं करना है। जो जैसा अवस्था है उसी में होश को लाने की आदत करना है। जितना होश आता जाता है उतना ही जो खुद को
बुरा लगता है या हम बुरा कहते हैं, वे चीज खुद ब खुद छूटता ही जाता है। जो जहाँ है, जैसी अवस्था में है, उसी से ही पहले होश को साधना शुरू करे तो जीवन बहुत ऊंचा हो सकता है। शरीर के प्रति, मन के प्रति जो कर्म हो रहा है, उसके प्रति जो परिणाम आ रहा है और जो परिणाम भोग रहा है, उसके प्रति सजग होना है। उसको ध्यान से देखना है, देखने वाला हो जाना है। ये 1-2 दिन में होने वाला नहीं है। जब भी कोई भी काम करते वक्त, कहीं भी होते वक्त, जब याद आए तब होश को लाना है। तो पहले बहुत अच्छे होने की, धार्मिक होने की, बहुत चीजें छोड़ने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि उसी में ही हमारा ज्यादा शक्ति लग जाता है। नहीं तो जो नंबर 1 है उसको हम भूल जाते हैं, पीछे जो है उसमें ही उलझ जाते हैं पूरा जीवन। लोग ऐसा ही करते हैं, जो उन्होंने त्यागा है, छोड़ा है, उसकी ही अहंकार में चूर हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं होता है। और जो जानना है उसको नहीं जान पाते हैं, उसी में उलझ जाते हैं। जागरूकता आ जाने से जीवन में हम शांत और सुकून से जी सकते हैं। जागरूकता आने के बाद हर एक चीज पर हमारा होश हो जाता है। होश को आ जाने से मिथ्यता को भी हम जान लेते हैं। फिर संसार की ये बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से आकर्षण हट जाता है और कोई चीज अच्छा लग भी गया तो ना उसको बहुत ज्यादा पाने की जिद है, ना उसे खोने की डर है। तो एक अलग सा स्थिति हो जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते तो बस होश को ही साधिए। शरीर, मन के प्रति हर समय जागरूक रहने की कोशिश कीजिए। बस उसको देखिए, फिर जो होना है आगे वे होता जाएगा।